प्रकार से परमेश्वर का भी स्वभाव ही है कृपा करना। भक्तों, फिर भी बेशक ठंडे नगर जो हैं, ठंडे देश जो हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनका स्वभाव है ठंडक देना, लेकिन ठंडक पाने के लिए आपको जाना तो पड़ेगा वहां पर। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर का स्वभाव है कृपा करना, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी चरण शरण में तो आपको जाना ही होगा, ये शर्त मत भूलिएगा। चंद्रमा ज्योत्सना प्रदान कर रहा है, लेकिन आप अपना घर द्वार सब बंद करके भीतर बैठे हैं, तो आप उसकी शीतलता से, उसकी चांदनी से वंचित रह जाओगे। आपका मकान किसी इस गली मोहल्ले में है जहां ऊंचे ऊंचे मकान है, तंग गली है, जहां सूर्य का प्रकाश कभी गलती से भी नहीं जा सकता, तो दोष सूर्य का नहीं है। वह तो अपना तेज सबको प्रदान कर रहा है, वह तो अपनी रोशनी सबको प्रदान कर रहा है। भूल आपकी है कि आपने मकान गलत जगह पर लिया हुआ है, जहां रोशनी आने की कोई संभावना नहीं है। पुराने नगर जाओ, बड़ी ऊंचे मकान हैं, तंग गलियां हैं, जहां रोशनी आती नहीं, दिन को भी अंधकार ही रहता है, तो दोष देवी सूर्य का नहीं है। प्रश्न उठता है देवी सज्जनों, यदि परमेश्वर का स्वभाव है कृपा करना, तो सब कुछ जाननहार है, हमारे दुख को जानता है, सुख की बात छोड़िएगा, हमारे दुखों को जानता है, हमारे ऊपर कोई संकट आया हुआ है उसे जानता है, रोग असाध्य आ गया है उसे जानता है, मुकदमा आ गया है अचानक उसे जानता है। सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान, उसकी जानने की शक्ति सर्वज्ञ कहा जाता है, सब कुछ जानने की शक्ति। वह पिछला भी जानता है, अभी का भी जानता है, आगे का भी जानता है, उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, और सबका जानता है। ऐसा नहीं है कि वह किसी एक व्यक्ति का ही जानता है, दूसरों का नहीं जानता, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि वह सिर्फ भारतीयों का ही जानता है और जो विदेश में, अमेरिका में रहने वाले हैं उनका नहीं जानता, नहीं, ये सत्य नहीं है। वह सर्वज्ञ है, सबका भूत भी जानता है, वर्तमान भी जानता है, एवं भविष्य भी जानता है। भगवान के लिए इसलिए कहा जाता है, उसके लिए ना कोई भूत है ना कोई भविष्य है, सब कुछ वर्तमान ही वर्तमान है। वह सबका सब कुछ जाननहार है, बहुत अच्छी तरह से जानता है। इस बेचारे को व्यापार में घाटा ही घाटा पड़ रहा है, क्या नहीं जानता वह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह व्यापारी किसी भी काम को हाथ डालता है, उसमें उसे घाटा पड़ के रहता है। घर में खाने को नहीं है, क्या वह नहीं जानता? वह सर्वज्ञ किस काम का यदि जानता है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि वह हमारा संकट दूर नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है कि वह हमारे दुखों को हर नहीं सकता, वह सब कुछ कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि उसे दया नहीं आती हमारे ऊपर, आप उसे परम दयालु कहते हो। आओ देखो इन सारी शक्तियों का समन्वय। वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। वह हमारे ऊपर क्या घटित हो रहा है, क्या प्रतिकूल कितना घटित हो रहा है, वह सब कुछ जानता है। क्या उसे हमारे ऊपर दया नहीं आती? उसकी सर्वज्ञता किस काम की? वह परम दयालु है, उसे दया भी आती है, और यदि दया नहीं आती तो फिर परम दयालु वह किस काम का? नहीं, वह परम दयालु है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसमें समर्थ नहीं है कि हमारे दुख दूर कर सके, हमारे संकट दूर कर सके, हमारे घाटों को ठीक कर सके? यदि नहीं तो फिर उसे सर्वसमर्थ क्यों कहा जाता है, उसे सर्वशक्तिमान क्यों कहा जाता है? उसमें यह भी समर्थ है। साधुजनों, संत महात्मा यहां समझाते हैं, वह सर्वज्ञ भी है, वह परम दयालु भी है,
वह सर्वसमर्थ भी है। सब कुछ हमारे लिए इन सारे गुणों का प्रयोग करके, सदुपयोग करके हमारे लिए बहुत कुछ करता है। हमारी आदत ही पड़ गई हुई है रोने की। हमारी कृपा को ना देखने की आदत सी बन गई हुई है। हमारा स्वभाव, परमात्मा का स्वभाव क्या है और हमारा स्वभाव किस प्रकार का है, हमें आदत ही इस प्रकार की हो गई हुई है रोते रहने की। इतनी कृपाएं हैं उसकी, हम उन्हें अनदेखी कर देते हैं। तो परमेश्वर इस बात से बहुत दुख महसूस करता है। कैसा कृतज्ञ व्यक्ति है, मैंने इसे जिंदगी में क्या नहीं दिया, लेकिन इसने कभी मेरे दिए हुए की कदर नहीं की। बेकदरा है, ना शुक्रा है। शास्त्र ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे साधकों के लिए बहुत घृणित शब्द प्रयोग करता है। ऐसे कृतज्ञ व्यक्तियों के पाप अपराध क्षमनीय नहीं है। वह गली मोहल्ले रुलने वाले व्यक्ति हुआ करते हैं। देवियों, एक छोटी सी उदाहरण देखते हैं। आपका नन्हा पुत्र है, आप उसे, सर्दी है, गर्मी है, उसे नहलाते हो। सुबह जल्दी जल्दी नहीं नहलाते, ठंड है अभी। कल्पना कीजिएगा, सर्दी का मौसम है, आप उस नन्हे को जल्दी जल्दी नहीं नहलाते। थोड़ा धूप निकल आए, पानी गर्म करेंगे, फिर नहलाएंगे। मां ऐसा ही करती है। आराम से उसे उठाती है, उसे बाथरूम में ले जाती है, पानी गर्म टेस्ट करती है। पानी ठीक है ना, कहीं बहुत गर्म तो नहीं या ठंडा तो नहीं, तो उसके अनुकूल बना लेती है। गर्म और डालने की जरूरत है तो गर्म डालती है, ठंडा और डालने की जरूरत है तो ठंडा डालती है, मानो पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। आप उसे बाथरूम में ले जाती हैं, किस काम के लिए? यही ना, पसीने की बू आ रही होगी, कुछ गंदगी है उसे धोने के लिए। सर्दी हो या गर्मी, पानी गर्म है या ठंडा, आप कुछ भी कर लो माताओं, आप सब मेरे साथ सहमत हो, बच्चा तो रोता ही है। मानो जैसे कि मां उस बालक की पिटाई कर रही हो। आप उस पर पानी डालती हो, साबुन लगाती हो, साबुन निकालती हो, उसकी सफाई कर रही हो। आप उसे सजा नहीं दे रही, आप उसे पीट नहीं रही। आपकी करुणा है कि आप उसकी गंदगी को धो रही हैं, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे रही, लेकिन वह रो रहा है। ये इस बालक का स्वभाव ही हो गया है। यदि बाथरूम का द्वार बंद है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चे की दादी बाहर आवाज सुनती है तो बहू को डांटती है, अरे बहू क्या कर रही है, मुन्ना क्यों रो रहा है? मानो बहू का दोष उसे दिखाई दे रहा है। बच्चे का स्वभाव बन गया हुआ है। मां का स्वभाव है कृपा करना, बच्चे का स्वभाव है रोना। जारी रखेंगे भक्तजनों इस चर्चा को और आगे आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।